गुड़िया का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। वो हर वक्त खेलना चाहती थी, पढ़ना उसको पसंद नहीं था। वो अपनी माँ से रोज़ाना मिन्नतें करवा के फिर स्कूल जाती थी। उसकी मम्मा बहुत परेशान थी कि आखिरकार अगर गुड़िया ने पढ़ाई नहीं की तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। लाडो बेटा, जो बच्चे पढ़ते हैं सब उनको पसंद करते हैं और उनके अच्छे इम्तिहान के नंबर पे उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। सच मम्मा, आप सच कह रही हैं? पढ़ने जाऊंगी। लाडो खुशी खुशी बैग उठाती है और स्कूल की तरफ जाती है। झूले पर बैठकर लाडो सोच रही थी कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं। मैं क्यों आ गई स्कूल? मुझे घर पे ही होना चाहिए था। सामने से उसे मुन्नी आती दिखाई देती है। वो आती है और कहती है, लाडो तुम्हें पता है आज इंग्लिश का टेस्ट है, टीचर बहुत गुस्से में है। मुन्नी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो टेस्ट याद ही नहीं किया। सारी रात मैं मोबाइल में गेम खेल रही थी। मेरा स्कूल आने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने टेस्ट भी याद नहीं किया। मगर सुबह मम्मा की बातों में आ गई और बस फटाफट स्कूल चली आई। अब क्या करूं? आंटी जी, आपको पता है आज लाडो की मार लगी है। इसे इंग्लिश का टेस्ट याद नहीं था। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से, चुगल। लाडो की मम्मा ये सुनकर बहुत दुखी होती है कि उसकी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत परेशान थी। वो कहती हैं, लाडो आज से आप मोबाइल से नहीं खेलेंगी। मैंने आपको मोबाइल इसलिए लेके दिया था कि आप दिल लगा के पढ़ाई करें। अगर आप सारा दिन गेम खेलेंगी, रात में कार्टून देखेंगी तो कब करेंगी? और अगर आप मगर लाडो पे किसी बात का असर नहीं था। अगले रोज वो स्कूल आती है। लाडो, कल आंटी को बताया था कि आपने क्लास में मार खाई थी। मैंने नहीं बताया था, मगर उस पिंकू के बच्चे ने आके मेरी मम्मा को सब बता दिया और सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मुझे कल झूला झूलने के लिए जाना था और मैं पिंकू की वजह से नहीं जा पाई। मगर अब स्कूल से छुट्टी करके मैं झूला झूलने जाऊंगी। और खबरदार, जब आप में से कोई भी मेरी मम्मा को बताने आया, मैं क्लास में पीटूं, मार खाऊं या मिठाई खाऊं, आप सबको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद मेरे से कोई बात नहीं करेगा। जब देखो आके पूछने लग जाती हैं, तुमने घर में बताया था, तुमने घर में ये किया था, वो किया था, मसला क्या है? दो किडनैपर ऊपर बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे। ऐसे बिगड़े बच्चे अच्छे लगते हैं। वो दोनों लाडो को पकड़ लेते हैं और लाडो जोर जोर से रोने लगती है। वो सोचती है कि मैं क्यों झूला झूलने के लिए आई, मुझे तो सीधे घर जाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ झूला झूलने नहीं आती तो मैं आज ये लोग नहीं पकड़ पाते मुझे। मन्नी, मुझे बचाएं, मुझे बचाएं। मेरे घर जाके मेरी मम्मा को बताएं कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मुझे यहाँ से छुड़ाएं, मैं क्या करूँ? मुझे छोड़ दीजिए अंकल। मगर वो दोनों किडनैपरों को तरस नहीं आता। वो उसे ले जाते हैं। वो किडनैपर मुन्नी को एक कार में ले जाते हैं और वहाँ ले जाके उसे बंद कर देते हैं। उन्हें पता था जितने बच्चों को भी वो पकड़ते थे वहीं ले जाते थे। उनका काम बच्चों को पकड़ना और बेचने का था। अंकल जी, आप मुझे छोड़ दें, आप मुझ पे दया करें, आप मेरे साथ ऐसा नहीं करें। ये बच्ची, अपना मुंह बंद कर लो वरना हम तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों किडनैपर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मुन्नी अकेली कार में रह जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था। कार में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पे बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरी मम्मा कितना परेशान हो रही होंगी। मैं बहुत बुरी हूँ। फिर एक किडनैपर को उसमें से दया आ जाती है और वो छोटी के लिए चुपचाप भोजन लेके आता है। धन्यवाद अंकल आपका, आप मेरे लिए भोजन लाए। तुम इसे खा लो चुपचाप। फिर छोटी उसे खाने लगती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। उसे बहुत भूख लग रही थी भोजन करके। वो किडनैपर उल्लू वहाँ से चला जाता है। कार के बाहर कोई नहीं था, सब लोग गए हुए थे। वहाँ पे कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। बस इसी बात का फ़ायदा उठा के लाडली वहाँ से भाग जाती है और तेज़ तेज़ भागते हुए अपने घर की तरफ निकलती है। उसे सही से रास्ता मालूम नहीं था, मगर वो फिर भी कोशिश करती है, हिम्मत नहीं हारती। कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते हुए वो अपने घर की तरफ तेज़ी से जा रही थी। लाडली की मम्मा घर पे बैठ के रो रही थी क्योंकि मुन्नी की मम्मा ने तो सब कुछ बता दिया था। थोड़ी ही देर में लाडली भी घर आ जाती है। मम्मा रो रही थी, लाडली को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और गले लगा के कहती हैं, बेटा स्कूल से सीधे घर जाते हैं और घर से सीधे स्कूल। रास्ते में यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए आपको। अम्मा, आप मुझे माफ़ कर दें, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। मैं स्कूल से सीधे घर और घर से सीधा स्कूल जाऊँगी। मैं यहाँ वहाँ खेलने नहीं जाऊँगी और पढ़ाई पे दिल लगा के करूँगी।
सब बच्चे पार्क में खेल रहे थे और अपन लाडो को भी वहाँ खेलने का दिल चाह रहा था। उसने मम्मा से परमिशन ले ली थी। लाडली सोच रही थी मम्मा से किस तरह से बात करूँ। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके फिर क्या दोस्तों के साथ खेलने जा सकती हूँ। हाँ जी मेरे बच्चे, पहले आप पढ़ाई ख़त्म कर लें, स्कूल का वक्त फिनिश कर लें, फिर उसके बाद खेलने चली जाना आप, ठीक है। अब जाओ पढ़ाई करो अपनी बैठ के और दिल लगा के पढ़ना। फिर लाडली दिल लगा के काम करती है, पढ़ाई करती है।